मनुष्य में इच्छा है, वासना है। इसी इच्छा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। घड़े का निर्माण तभी होता है जब उसमें कुछ भरना है। यदि भरने को कुछ नहीं है तो घड़े का निर्माण ही नहीं होता। इच्छा, वासना मन का गुण है। इच्छा एवं वासना के कारण ही इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। इसी से मनुष्य सारे रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक कार्य करता है। संसार की जैसी भी स्थिति है वह इच्छा के कारण ही है। अतः इच्छा ही संसार है। बिना इसके कुछ भी नहीं मिलता है। इच्छा के रहते शांति की आशा करना मगमरीचिका ही है, जो कभी हो ही नहीं सकती। यदि कोई इच्छा युक्त चित्त वाला कहता है कि मैं शांत हूँ, मुझे शांति का अनुभव हो गया है, तो वह पाखंड मात्र ही है। वह शांति बनावटी है। आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे मुझे शांति प्राप्त हुई है। यह शांति नहीं, धोखा है, पाखंड है। वे शांत प्रतीत होते हुए भी अशांत है। उनकी शांति ऊपरी ऊपरी है, जो एक क्षण में विलीन हो सकती है। ऐसी शांति मूड की ही शांति है, जो क्षणिक है, बनावटी है। इसके विपरीत ज्ञानी इच्छा मुक्त हो जाने से वास्तविक शांति को उपलब्ध होता है, क्योंकि अशांति का कारण इच्छा थी जो नष्ट हो गई। इसलिए वही परम शांत है, उसकी शांति स्वाभाविक है। भीतर की गंदगी को छिपाने के लिए मनुष्य बाहरी आडंबर करके उसे छिपाना चाहता है, जबकि भीतर से निर्मल होने पर उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस ज्ञानी की इच्छा शांत हो गई, कोई वासना नहीं रही, जो कल्पना रहित, बंधन रहित हो गया, जिसे सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया, वह मुक्त चित्त वाला धीर पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हुए भी उनसे अलिप्त, अछूता रहता है। वह भोगों को क्रीड़ा की भांति, खेल की भांति नाटकवत तटस्थ होकर साक्षी भाव से भोगता है। वह चाहे तो पहाड़ की कंदराओं में भी रह सकता है। दोनों में ही वह अनाग्रह पूर्ण होता है। दोनों में वह संभाव वाला होता है। जिसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल चले जाने का आग्रह होता है, जो सब कुछ नियम संयम में बंधकर कार्य करता है, जो सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है, वह बंधनग्रस्त है। ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मा में रमण करने वाला स्वच्छंदचारी होता है। अज्ञानी की इच्छा होती है, वासना होती है, जिनकी पूर्ति हेतु वह ज्ञान प्राप्ति के लिए पंडितों के पास जाता है। धन, यश एवं पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं की पूजा अर्चना करता है। अपने पापों के प्रक्षालन हेतु वह तीर्थों का भ्रमण करता है, उनका पूजन करता है, मंदिरों में जाकर अर्चना वंदना करता है। वह स्त्री को देखकर काम मोहित होकर उसको प्राप्त करना चाहता है। वह राजा की चाटुकारिता करता है, मंत्रियों के पीछे पीछे घूमता है कि कहीं कोई पद मिल जाए। वह प्रियजनों को देखकर भी उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि धीर पुरुष ज्ञानी भी इन्हें देखता है, किंतु उसमें वासना नहीं होने से वह इनसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वासना युक्त मन ही विकारी होता है।
अज्ञानी वासनाग्रस्त तथा अहंकारी होता है। वासना के कारण ही उसमें लोभ एवं मोह होता है, जिनकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। मान सम्मान की चाह अहंकार के कारण होती है। यदि वह ना मिले अथवा कोई उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होती है, जिससे वह तिलमिला उठता है एवं बदला लेने का प्रयत्न करता है। जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो कौरवों के अहंकार पर चोट लगी एवं उसकी परिणति महाभारत युद्ध में हुई। संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए हैं, एवं जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं, वे अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित रहता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि योगी अहंकार रहित हो जाने से किसी के द्वारा धिक्कारे जाने पर भी तथा हंसी उड़ाए जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अहंकार ही सब विकारों का मूल है। ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के भीतर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, काम, क्रोध, हिंसा सब भरी रहती है, किंतु बाहर से वह विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी होने का मुखौटा लगाकर घूमता है। वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट दिखाई देता है, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, बेचैन एवं असंतुष्ट होता है। किंतु इसके विपरीत ज्ञानी भीतर से पूर्ण संतुष्ट होता है। ना उसकी कोई चाह है, ना वासना। उसे परम की उपलब्धि हो गई है। अब पाने को कुछ बचा ही नहीं, इसलिए तृप्त है, किंतु बाहर से असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। वह दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है। वह भी सम्मान चाहता है। वह बाहर से दुखी, चिंतित दिखाई देने पर भी ना दुखी होता है, ना चिंतित। ज्ञानी की ऐसी स्थिति आश्चर्यमय है। अज्ञानी केवल उसके बाहरी कर्मों को ही देख सकता है, उसकी भीतरी अवस्था को तो वैसा ही ज्ञानी जान सकता है।